नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही गूढ़ रहस्य है कुछ प्रश्नों के, जिसको हम समझेंगे तो कृपया कर धैर्य बनाए रखें। बिना धैर्य का कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप स्किप करके देखेंगे तो। पहला जो प्रश्न है, हमारे पास दो मोबाइल नहीं है, इसलिए कॉपी में लिख कर रखा हूँ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो बेशक आप कमेंट में डालें। तो देखते हैं, अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अहंकार की पहचान कैसे करें। जैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कुछ ऐसा प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पे चलते हुए अहंकार की पहचान, सबसे बड़ा जो अहंकार है वह है कि दूसरे के अंदर अवगुण को देखना। ये बहुत बड़ी अहंकार है। और अपने अंदर सभी गुणों को देखना, मैं श्रेष्ठ हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानना, दूसरे को नीचा मानना, ये बहुत बड़ी अहंकार है। जैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, इससे मैं कैसे बचूँ। तो देखिए, यदि आप दिमाग से, ब्रेन से सोचेंगे तो क्या पाएंगे, कहीं अभिमान की जगह ही नहीं है। मैं ज्ञानी हूँ, चलिए एक उदाहरण पे देखते हैं। तो ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे गुरु के द्वारा। तो यह श्रेय उनका है ना, उनका ज्ञान है। अर्थात एक मिनट, हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है, कोई व्यक्ति ने कुछ देर के लिए लाके दे दिया मुझे, यह फोर व्हीलर की थोड़ी चाबी रखना आप, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। तो क्या आपके अंदर अभिमान आ जाए कि यह फोर व्हीलर मेरी है? बिल्कुल नहीं, भाई उसने दिया था। तो वही बात तो यहाँ पे लागू हो रही है मेरे बंधु, कि हाँ, गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया तो यह उनका है, मेरा कैसे हुआ? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो प्रभु ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं, इस बात का यहाँ पे जिक्र होनी चाहिए, तभी तो आप बहुत बड़े भक्त कहलाओगे ना। और जब प्रभु ने स्वीकार ही नहीं किया तो तुम भक्त कैसे हुए? अपने आप को मनमुखी मानने से। और यदि प्रभु ने फिर स्वीकार कर लिया तो आप अपने आप को मिटा लोगे, क्योंकि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ईश्वर को जाने मात्र से तुम ईश्वर के स्वरूप हो जाते हो, अपने स्वरूप को भूल जाओगे, फिर मैं का अस्तित्व ही नहीं रहता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जीवन में अनचाही परिस्थिति हो, जैसे प्रियजन का बिछड़ना या अपार कष्ट आती है, जिन्हें चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल भाई, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, कुछ बिछड़ गया, तो यह सब दुख को तो टाला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तब उसे साधक को उस स्थिति में क्या सोचना चाहिए? अच्छा जी, तो मेरे बंधु ये समझो कि गलती तुम्हारी है, यह तय है। जिसका जन्म हुआ मृत्यु तय है। आसक्ति तुमने लगा के रखा, तो इसमें ईश्वर का क्या दोष? ईश्वर क्या करे? आसक्ति तुमने लगा के रखा, क्या तुझे नहीं मालूम कि एक दिन मरेगा यह व्यक्ति? यह संसार में जितने भी चीजें एक दिन नष्ट होगी, किसे नहीं मालूम? तो ये सारा चीज तो तुम्हारी गलती है ना, तूने खुद को खुद आसक्ति लगा के रखे हो। तो इसमें ईश्वर क्या करे? ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, सोचने समझने की शक्ति दिया है, ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है तो, और पाप करने की स्वतंत्रता ईश्वर ने ही दी है, तो दंड क्यों? अच्छा जी, तो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा अजीब सुनने में नहीं लग रहा कि पाप करने की स्वतंत्रता दी है? क्या धर्म करने की स्वतंत्रता नहीं दी? ईश्वर ने पाप या पुण्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी है मेरे बंधु, उन्होंने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। आप क्या कर्म करते हो यह आपके हाथों में है। क्या ईश्वर के लीला के नाम पे अन्याय है? बिल्कुल नहीं। यह अन्याय कैसे हुआ? अभी आप आई बटन पे देख रहे हैं, यह सृष्टि की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, आप बिल्कुल जाके देखिए और उसमें आपको समझ में आ गई यह सृष्टि की रचना क्यों हुई, यह अन्याय नहीं है। ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पे जो उन्होंने पूछा, तो कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने, पाप करने की नहीं। और इसके साथ साथ अभी मैंने बताया, विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, स्वस्थ इंद्रियां दी है। आप इसका प्रयोग तो करके देखो, एक भी गलत कार्य तुमसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सब कुछ उल्टा हो गया है। जैसे कि देखो, इंद्रियों से ताकतवर है मन, लेकिन इंद्रियों ने मन को गुलाम बना लिया है। मन से ताकतवर है बुद्धि, बुद्धि को मन ने जो गुलाम बना लिया।
बुद्धि से ताकतवर है विवेक। विवेक को बुद्धि ने क्या कहता है, अपना नौकर बना लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। सब एक दूसरे के उल्टा हो चुका है। और कौन नहीं चाहेगा कि मैं सुख भोगूं? तो इंद्रियां चाहती है कि मैं सुख भोग लूं, इसी वजह से ऐसा होता है। इंद्रियां भी चाहता है कि मैं सुख भोगूं, तो सबके सब एक दूसरे के गुलाम बना हुआ है, इसलिए सारा कार्य हो जाता है। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। यदि यह संसार माया है, सब कुछ मिथ्या है, तो इसमें रहकर जो हम मेहनत करते हैं, दुख भोगते हैं और जिम्मेवारियों को निभाते हैं, क्या यह व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं, व्यर्थ नहीं है। क्या सत्य को जान लेने के बाद संसार में उलझना रहना धोखा है या ढोंग है? तो यह जीवन, यह जो पृथ्वी है, यह एक रंगमंच है। यहाँ पे तो ढोंग करना ही होता है, अंदर से आसक्ति रहित रहना होता है। लेकिन यहाँ पे जो बोला आपने, यह संसार मिथ्या है, तो मेरे बंधु मिथ्या तो है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम ट्रेन पे चलते हैं, ठीक है, तो आज स्टेशन ये है, अगले ही कुछ किलोमीटर में अलग स्टेशन होगा, दोनों के नाम अलग अलग हो गए, लेकिन पटरी देखोगे तो वही पटरी है, वही पक्खल है, वही करंट, वही बिजली है, वही ट्रेन जाती है, सारा कुछ तो एक ही है, लेकिन जगह चेंज होने के कारण नाम भी चेंज हो गया। तो कहने का रास्ते यूं समझो कि आपकी चेतना किस लेवल की है, किस स्तर की है। चेतना के अनुसार से यह संसार आपके लिए मिथ्या है अथवा ढोंग है, यह आपके लिए होगा। वास्तविकता में सृष्टि भी सत्य है अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर सब सत्य है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न है, यदि आपके पास हो कुछ तो रखें, और चलता हूँ। जय श्री कृष्ण।